सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, राम राम, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लो लो, हमारे यहाँ भी बज रहा है। आवाज़ जा रहा है क्या? इसको कैसे बंद करें भैया? बंद हो गया। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? सब अच्छा तो है ना? कोई दिक्कत में तो नहीं हो आप लोग? थोड़ी बहुत जीवन है तो दिक्कतें तो आती ही रहेगी, क्या ही कर सकते हैं। अपने कंट्रोल में तो सब कुछ है नहीं। अप्स एंड डाउन्स अपने लाइफ में बना रहता है। कभी बहुत अच्छा लगेगा, कभी बहुत ख़राब लगेगा। आपको एक काम करना है, हर सिचुएशन में आपको कामनेस मेंटेन रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हड़बड़ा गए, परेशान हो गए, घबरा गए, कुछ भी करने लगे। थोड़ा सा ना अंदर से मतलब मजबूती बनाए रखना है, चाहे आप कैसे भी सिचुएशन में हो, समझे? अपने एक्सपीरियंसेस से मैं सब कुछ बताता हूँ, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया है। कुछ ऐसा बड़ी बात नहीं बताता। आधे घंटे के अंदर आपका पीडीएफ अपडेट हो रहा है। पता नहीं क्या ही ध्यान देते हैं हमारे साथ वाले। अभी फिर बोला हूँ, अभी वो गया है करने के लिए। वैसे आपको परसेंटेज स्टार्ट होगा कल से, तो आप देखोगे पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। संजीवनी 2.0। देखो, एक बहुत सिंपल सा बात बताता हूँ। मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा क्या, पूरा ही ईमानदार रहता हूँ। किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आते हैं। जैसे मैं आपके लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ, तो एक लोग बैठ के मैनेज कर रहे हैं कि कोई दिक्कत ना हो जाए। एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, बोर्ड जल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, जो मैं मकान से पढ़ा रहा हूँ उस मकान का रेंट देना है। बोलते हो ना पीडीएफ, अभी हमने 3 लड़के रख रखे हैं, तो उसी में उनको किसी को कंटेंट क्वेश्चन निकाल के छांटना है, टाइप करना है, यूट्यूब देखना है, इसके लिंक वगैरह चेक करना है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना है ये देखना है। तो टोटल 4-5 लोग ना सब कुछ करते हैं, और फिर भी आपके पीडीएफ कभी कभी टाइम से नहीं जाता। तो क्या इतनी सारी काम होती है ना, तो उन सब में बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं। तो हमें बैच लॉन्च करना होता है जिससे हमारे कॉस्ट निकल के आए, क्योंकि अपने पॉकेट से कहाँ से देंगे। जो आप लोग पे करोगे, मानते हैं हम अपने पास ना रखें, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं मैं खुद ना कमाऊं। क्योंकि अब देखो, मेरे अंदर कोई खास बदलाव नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं कार्स खरीद रहा हूँ और ऑडी खरीद रहा हूँ, रेंज रोवर खरीद रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। मैं वैसे ही हूँ। अगर आप लास्ट 1 साल में देखोगे तो मैं नॉर्मल वही शर्ट, वही पैंट, वही हाफ पैंट पहन के आता हूँ और वैसे ही आगे पढ़ाता हूँ। तो मुझे खुद के लिए प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन जो मेरे लिए काम कर रहे हैं वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं, उनका परिवार है। तो उनके लिए हमें बैच लॉन्च करना होता है, जिससे जो पैसे आए उस पैसे से उन्हें मंथली पे कर पाऊँ। जैसे महीने के 1 तारीख 2 तारीख को उन्हें पे करना है। तो इसी वजह से आप लोगों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, सब कुछ जेन्युइन लगता है, तो आप भी बच्चों तक शेयर करें। इससे हाँ, जब बहुत ज़्यादा बच्चे बल्क में, मेरे मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर हो गए, मिलियंस में बच्चे हमें जानते हैं, तब हमें क्या होता है, हमें भी बेनिफिट होता है। अभी हमें बेनिफिट नहीं होता, अभी बहुत छोटे लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो छोटे लेवल पे उतना बड़ा रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ टीचर्स आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत मिलियन सब्सक्राइबर है, तो उन लोगों के पास घर भी है, गाड़ी भी है, कार भी है, और लोग भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब कुछ टाइम से भी हो रहा है। हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ, कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा। आप लोगों का प्यार रहा, सपोर्ट रहा, और मेरी मेहनत रही कंटिन्यूस, तो ज़रूर होगी। चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आपके सामने क्वेश्चंस लाऊंगा और आप
मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप लोग थोड़ा एक्टिव रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन है 30-32 और टाइम है अपने पास 1 घंटा। तो हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व करना है। तो मैं चाहता हूं आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, थोड़ा तेजी से करना शुरू करो। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो मिलियन क्या 10 मिलियन भी बहुत छोटी चीज़ है, हमें पता है, लेकिन ऊपर वाले के हाथ में है, अपने हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, किस्मत अपने हाथ में नहीं है। हमारी किस्मत थोड़ी सी और उतनी अच्छी नहीं है, मैं मेहनत करता हूँ ज़्यादा, रिजल्ट मिलता है कम। ऐसा कोई मतलब, अब कोई बात नहीं, जितना जिसके भाग्य में होता है उतना मिल ही जाता है। चलिए, अपना काम मेहनत करना है। हमने देखा है कि थोड़ी सी लक फैक्टर मेरे में कम काम करती है, फिर भी बहुत काम करी है, आगे काफ़ी आए हैं जीवन में, और भी आगे जाएंगे, और बहुत आगे जाएंगे अगर आप भी आगे जाओगे, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे। देखो, आपको सारे सवाल को डिजिट सम से सॉल्व करने हैं। अगर मैं बोलूं इन दोनों का ऐड क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर 7 और 2 9, 8 3 11, 1 1 2, और ये हो जाएगा 9 खत्म, 8 3 11 2 13, 3 1 4, 2 + 4 6 जो आएगा वो सही आएगा। अब हमने चेक करना शुरू किया, 7 और 2 9, इसका डिजिट सम क्या आया 6, 7 1 8 6 14, 14 का 4 1 5, 5 2 7 6 13, 13 का 3 1 4, और 2 2 4 6 10 का डिजिट सम 1। मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन मिला जिसका डिजिट सम 6 आया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते चलो, करिए भैया, थोड़ा आपको तेज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, स्लो नहीं कर सकते। क्या है सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ का मान ज्ञात करिए। अगर हम इसे जोड़ रहे हैं, 7 और 2 9, 4 और 5 9, क्या मिला 3, 6 और 3 9, 7 और 2 9, क्या मिला 3, जिसका डिजिट सम 6 मिलेगा वो मुझे सही उत्तर होगा। अगर हम करें तो 9 9 खत्म, 8 6 14, 4 1 5, 8 6 14, और 14 को बोलेंगे 4 1 5, 8 1 9, और ये 9 और ये 9, तो ये हो गया 6, 9 हो गया, 8 8 16 6 22, ये 2 2 4 हो गया, 8 3 24 6 30, ये 3 हो गया। मुझे डिजिट सम क्या चाहिए था 6, मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्लियर है, क्लियर है। आइए आगे सॉल्व करते हैं। चलो, क्या है देखो, 6 और 3 9, 9 खत्म, 8 और 1 9, 7 5 12, और 12 का 2 और 1 3, 6 और 2 1 3, 9, 5 और 4 9, 9 खत्म हो गया, 1 मिला, 3 + 1 क्या है मेरे लाल 4। यहां पे अगर आप देख रहे हो तो यहां पे भी करो, देखो 7 और 2 9, 5 5 10 और 8 18, 18 में 8 1 9 हो जाता है, खत्म हो जाएगा। यहां क्या मिला 7 4 11, 1 1 2, तो ये तो आंसर होने से रहा। हमने यहां देखा 9 खुद में खत्म, 7 और 2 खुद में खत्म, 5 और 4 9 खुद में खत्म, 7 5 12, तो ये 2 1 3। यहां देखो 7 और 2 9, 5 और 4 9, 5 7 12 7 19, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी खत्म। मतलब ऑप्शन डी उत्तर आना चाहिए। देख लेते हैं सॉल्व करके, 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 7 5 12 3 15 7 22, 22 में 2 और 2 होता है, 2 2 4। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो सही है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इसे करो, क्या है भैया, देखो कुछ नहीं है, आप आराम से कर लोगे भाई,
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम 9 को काटे तो 9 मेरा ख़त्म हो गया। 8 और 5 13, 13 में 3 और 1 4, ठीक है ठीक है। 6 4 10 1 11, 11 में 1 और 1 2। सर जिसका वैल्यू 2 वही मेरा उत्तर, जिसका वैल्यू 2 वही मेरा उत्तर। 2 किसका वैल्यू आ रहा है? तो ये 9 खत्म, ये 8 2 10, 10 में क्या आएगा 1, 8 3 11, 1 और 1 2, 8 1 9 9, तो ये सर 0 हो गया। 7 1 8, सर 2 सिर्फ एक ही जगह पर आया जो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2 विल बी द सही उत्तर। अगर मैं तेज हो रहा हूं, मतलब ज़्यादा तेज सॉल्व कर रहा हूं, तो एक बार आप कमेंट करना, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा। वैसे आपको सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, मुझे एक भी सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपके साथ प्रैक्टिस करा रहा हूं। आइए इसे करिए भैया। क्या होगा सर? 8 4 12 6 18, 18 का मतलब 9 हो गया, बचा क्या 2। 9 खुद से खत्म, 4 3 7 2 9, तो 2 माइनस 0 2। 8 1 9, यहां क्या आया 3, 9 खुद से खत्म, 7 3 10 1 11, 11 का 1 1 2, 7 5 12 3 15 1 16 का 6 1 7, 9 खत्म 3 1 4। क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? क्योंकि देखो हमारे पास 30 क्वेश्चन है। अगर मैं स्लो कराऊंगा तो ये 2 सेशन में होगा, कल का सेशन भी यही रहेगा। भले आज ही मुझे 15-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा पढ़ाना पड़े, वो हमें मंजूर है, लेकिन मैं आज इसे एंड करके जाऊंगा। आइए करिए। देखो 8 4 12 6 18 खत्म हो गया। 7 5 12 2 14, 14 का 4 1 5, 5 3 8 1 9, 8 7 15 4 19 से 1 गया। ठीक ठीक, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6 और 3 9, 9 तो खुद में खत्म, 7 4 11 1 12, 9 खुद खत्म, 6 7 और 2 9, 6 4 10 1 11, 9 खुद खत्म, 6 3 9, 8 4 12 1 13, 3 1 4, 6 6 12 4 16 और 2 18, ये 9, ये पूरा का पूरा 9 ही बन गया भाई। क्वेश्चन को बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे, कोई इज्जत नहीं देंगे क्वेश्चंस को। करते बीती रे। चलो देखो 4 3 7 2 9, सर ये 9 आ गया, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसका डिजिट सम 9 आएगा। अगर कोई संख्या 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर कोई संख्या 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आने वाले संख्या का डिजिट सम 9 आता है। इतना ही बस ध्यान रखना है, हमें पूरा देखना ही नहीं है। हमने देखा 6 2 8 1 9, ये पॉसिबल है, अदर को भी चेक करो। 6 2 8 5 13, 13 का 3 1 4, 8 2 10 5 15, 15 8 23 6 29 का 2। कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। अगर काट के करोगे तो देखो 8 8 16 2 18, 6 5 11 का 1 1 2, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ये 1 आया। तो ये 3 ऑप्शन गलत हैं और ये आपके ए ऑप्शन सही है। चलिए इसे करिए भाई। क्या है देखो 6 4 10, अच्छा एक इतना क्यों ही करना, देखो 7 5 12 6 18, 8 1 9 खत्म हो गया, मिला क्या 4,
6 5 11 1 1 2, ये क्या मिला 4 दूना 8। जिसका डिजिट सम 8 आएगा वो उत्तर आएगा। हमने करना शुरू किया। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 2 7, 5 चौके 20 और 4 24 और 2 26, 26 का 6 2 8। भैया आ गया आंसर 8। चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 5 4 9, ये 3 2 5 आया। 5 4 9, 5 4 9, ये 2 1 3 आया। मतलब उत्तर 8 आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही आंसर। किसी का नहीं आया, क्यों भाई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है ये? 5 4 9 8 2 10 7 17 का 7 1 8। फिर से कराऊं? देखो देखो, 5 और 4 9, कोई दिक्कत नहीं। 8 2 10 7 17, 17 का 7 और 1 8, 4 2 6 3 9, मिला क्या 2, 8 दूना 16 का 6 1 7। 7 कहाँ बन रहा है? देखो 9 तो खुद ही खत्म, 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 8 और 1 9 खत्म। सर यहाँ 5 2 7 बना, होल्ड करते हैं। 8 1 9 खत्म। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और चीज दिखेगा। जानते हो क्या दिखेगा? देखो हमने देखा 1 8 2 5 3 1 3 1, 6 9 8 और 5 9 8। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। यहां पर इस संख्या में और इस संख्या में किस चीज की कमी है? सर 1 की कमी है, तो इसका डिजिट सम 6 आएगा। बिना दिमाग लगाए बोल दो। 6 से ये 1 कम 5 हुआ, तो ये 7 से 1 कम 6 आएगा। जोड़ के देख लो, 8 1 9, ठीक है। 5 3 8 1 9, ये 9, 8 5 13 2 15, 15 का डिजिट सम 5 1 6, ठीक ठीक। 8 1 9, 5 3 8 1 9, 8 2 10 और 6 16, 6 1 7। ले भैया फंस गया गेम, फंस गया गेम। अब कौन बताएगा आंसर सही? दो ऑप्शन 7 हो गए, एक 8 1 9 हो गया, एक 5 3 8 1 9 हो गया। ये 6 2 8 8 16, 16 का 6 1 7 हो गया। ये 8 1 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 1 9 हो गया। 5 5 10 2 12, 2 1 3 हो गया। इतना तो हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं होगा। लेकिन सर हम लोग दो ऑप्शन में फंस गए, ए और सी। क्या आंसर टिक करें? कोई आइडिया, कोई तरकीब, कुछ भी लगा दो, हमें आंसर बता दो। यही रीजन है कि हम हर बार बोला करते हैं डिजिट सम हैज सर्टेन लिमिटेशन, हैज सर्टेन लिमिटेशंस। डिजिट सम के लिमिटेशन है। डिजिट सम बहुत ऊपर तक नहीं जा सकता, उसका बहुत औकात नहीं है। वो अपने औकात में ही काम करेगा, अपने औकात से बाहर वो जा ही नहीं सकता है। तो फिर सर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? कुछ आप ही बता दो। देखो अभी मैं आपको पूरा मैथ तो पढ़ाया नहीं हूँ, जैसे जैसे मैं आपको गणित पढ़ाते चला जाऊँगा वैसे वैसे आपको आइडिया लगते चला जाएगा कि क्या चीज़ें होती है, क्या चीज़ें होती है। अब क्या है कि यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते थे। अगर हम ध्यान से देखें तो ये संख्या 4 से कट रहा है। हाँ सर, तो जो उत्तर आएगा वो 4 का मल्टीपल आएगा। जी सर। अब देखो यहाँ पे हमारा एक फेल किया तो हम कुछ और लगाएंगे। सर ये 4 का नियम क्या कहता है? 4 का नियम कहता है कि आखिर 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। द रूल ऑफ 4
द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 इज कि आखिर का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। अब मैं इन दोनों में चेक कर रहा हूं कौन 4 से कट रहा है। ये 98 4 से कट रहा है क्या? नहीं, 98 4 से नहीं कट रहा, लेकिन ये 08 4 से कट रहा है। हाँ, तो उत्तर सी होगा। इजीली हो जाएगा आप। हाँ, वैसे भी कर सकते हो सौरभ, लास्ट के 2 अंक 42 और 24 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगे, तो उससे भी कोई समस्या की बात नहीं है, आप कर सकते हो। आइए चलिए, अब आपको 113 के स्क्वायर याद है तो अहो भाग्य आपके, अगर नहीं याद है तो भी कोई समस्या की बात नहीं है, डिजिट सम है आपके पास। अगर तब भी नहीं याद है, आप इतना तो पता है 100 से 13 ज्यादा है, 13 का स्क्वायर 69 इन में आएगा ही आएगा। 13 का स्क्वायर 69 आएगा ही आएगा। समझ में आया? या फिर आप चाहो तो डिजिट सम से कर सकते हो। 3 1 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 और 5 7, 2 और 5 7, जिसका डिजिट सम 7 आएगा वो उत्तर होगा। हमने देखा 7 और 2 9, और 9 खुद में खत्म, 6 और 1 7, 7 और 2 9 और 8 और 1 9, इसका डिजिट सम आप 9 बोल सकते हो या फिर 0 बोल सकते हो। 6 2 8 1 9 और ये 9, इसका डिजिट सम 8 हो गया। 8 1 9, ये 9, 8 2 10 का डिजिट सम 1 हो गया। तो डिजिट सम से भी आप जाओगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो ए ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है। आइए चलिए इन्हें करिए। क्या है सर? 5 5 10 6 16। अब आप इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम डिजिट सम से कर रहे हैं। 5 5 10 6 16, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर का मतलब 6 और 1 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का मतलब 49, और 49 में 9 को काट दोगे तो डिजिट सम कितना आया? 4। मतलब जिस ऑप्शन का डिजिट सम 4 आएगा वही मेरा उत्तर होगा। तो चलो करके देखते हैं। 6 3 9 9, 3 3 6, 9 6 3 9, 3 1 4, 6 3 9 9, 3 2 5, 6 3 9 9, 4 3 7। क्लियर है? चलिए एक 103 का यहाँ क्यूब होना चाहिए, क्यूब नॉट स्क्वायर। 3 और 1 4 का क्यूब मतलब 64, मतलब 1, डिजिट सम 1 आया। अगर हम 1 आया तो क्या बोलेंगे? 9
7 2 9, 7 2 9, ये एक आया, 9 7 2 9, 7 5 12 1 13, 13 का 3 1 4, 9 7 2 9, 8 1 9, 7 9 8 1 9, 7 2 9, ये 8। तो एक जो है ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इसे दो तरीके से सोच सकते हो, आप इसे दो तरीके से सोच सकते हो। एक हम तरीका क्या सोच सकते हैं कि 9 खत्म हो गया, 4 4 12 8 16, 16 का क्या होगा 6 1 7, डिजिट सम क्या है 7। अब किसका स्क्वायर करे कि डिजिट सम 7 आ जाए, इसमें से किसका स्क्वायर करे कि डिजिट सम 7 आ जाए। देखो 6 7 13, 3 1 4, 4 का स्क्वायर सर 16, तो ये 6 1 7। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 4 4 12 8 16 था, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो जहां पे 4 आएगा वो आंसर होगा। तो 6 7 13, 3 1 4। लेकिन आप किसी एक तरीके से सोचो, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं ऑप्शन को स्क्वायर करके ही ज्यादा बेहतर मानूंगा, एरर होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप ऑप्शंस को स्क्वायर कर देते हो, 8 7 15, 5 1 6 का स्क्वायर सर 36, 36 का डिजिट सम आइदर 9 और 0, 7 5 12 1 12, 2 1 3 का स्क्वायर 9, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64 और 6 4 10 की 1। मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नहीं सही था, ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर है? यस सर क्लियर है, कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता। आइए कैसे करोगे भाई, देखो 6 2 8 1 9, 5 5 10, 10 का डिजिट सम 1। अब जिसका डिजिट सम 1 आ जाए वो सही होगा। 5 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर करूंगा तो सर 8 का स्क्वायर 64 और 64 का डिजिट सम 1, मतलब ये आंसर। 5 3 8 1 9, 9 का स्क्वायर सर ये तो 0 हो जाएगा डिजिट सम। 5 1 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, मतलब 4 हो जाएगा। 5 4 9 1, 1 का स्क्वायर 1। क्या करें अब, क्या करें अब, क्या करें अब बताओ, क्या आपको दिक्कत है शुभम, फिर से एक बार पूछिए। अब हम लोग यहां क्या करें, तो यहां पे फिर आपको बताया गया कि डिजिट सम का औकात थोड़ा सा कम है, आप इस बात को भी ध्यान रखना। आपको डिजिट सम आना चाहिए, लेकिन ये बात हम आपको बार बार ये चीजें समझाते जा रहे हैं कि सिर्फ डिजिट सम से कभी भी पेपर आसान नहीं होता है। आपको डिजिट सम के साथ साथ बेसिक भी आने चाहिए। आपको अगर थोड़ा सा भी बेसिक आता तो आप बोल देते 125 का स्क्वायर है, 125 का स्क्वायर है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि क्या मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाई। अब यहाँ पे आप एग्जैक्ट निकालोगे तो एग्जैक्ट आपका मुझे पता है 125 आएगा, क्योंकि 125 का स्क्वायर है जो 15,625 है। इसे 3 4 तरीके से लिखा जा सकता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं 125 का स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं 25 का क्यूब, इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6। ये डेटा याद रखना आप। क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। मैंने आपको चीजों को समझाते चला है। आइए, ये आपका क्यूब रूट है, समझना आप। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 7 5 12 6 18, 6 1 7 1 8
क्यूब रूट ऑफ 8। अब किसका क्यूब करें कि उसका डिजिट सम 8 है, किसका क्यूब करें कि उसका डिजिट सम 8 है, तो आप क्या बोलोगे, 6 4 10, 1 का क्यूब सर 1 आया, 7 6 13, 13 का 3 1 4, 4 का क्यूब सर 64, और 64 का डिजिट सम भी 1 आया, 6 6 12, 12 का डिजिट सम 2 1 3, 3 का क्यूब 27 और इसका डिजिट सम 9 आया, 6 5 11, 11 का 1 1 2, 2 का क्यूब 8 आया। मुझे क्या चाहिए था, डिजिट सम 8, तो उत्तर हो जाएगा डी। एग्जाम्पल्स आपके सामने आज हमने सिर्फ एग्जाम्पल ही रखे हैं भाई। आप देखो हर स्क्वायर रूट के, क्यूब रूट के, हर टाइप के एग्जाम्पल रखे हैं। आपको फिर भी दिक्कत होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा, आप बताइएगा, वैसे आपको समझ में आ जाएगी। शुभम देखो आप खुद ही आंसर दे रहे हो। चलो डिवाइड, आइए हमने क्या सिखाया था, 3290। आपको डिवाइड को डिवाइड की तरह लेना ही नहीं है, आप इससे जो डिवाइड हो रहा है उसमें ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ करते हैं। क्या आया, 3 2 5, 9 खत्म हो गया, ये 3 2 5, और नीचे क्या है, 4 1 5। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 5 दे, तो हम लोग एक एक ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। आ जाओ, 5 3 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1, 5 3 8 3 11, 1 1 2, 7 2 9, ये 4 हो गया, 5 2 7 1 8। अब 5 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 5 आए, तो सर 5 में ऑफकोर्स 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा, 5 में ऑफकोर्स 1 मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई समस्या की बात ही नहीं। देखो 54,705 डिवाइडेड बाई 15, तो मैंने इसका डिजिट सम लिया, 5 4 9, 7 5 12 का 2 1 3, 5 1 6, 6 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 3 मिले, 6 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 3 मिले, पाँच 5 10, 6 2 8, 18, 18 का मतलब 9 या 0, 5 1 6, 6 6 12 2 1 3। अब 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 मिले, तो 6 में जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 6, तो ये गलत है। 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूना 12 का 2 1 3, तो सही है। अब 6 में जब 9 या 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा 9 ही या 0 मिलेगा, क्योंकि 9 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई होती है तो 9 मिलता है, और 6 में 3 से करूंगा तो फिर से 6 या 18, 9 मिलेगा। तो ऑप्शन सी और डी और ऑप्शन ए कोई नहीं होगा, जब होगा ऑप्शन बी होगा। क्लियर है? यस सर क्लियर है, कोई समस्या नहीं है सर। आइए देखो, मान बताना है 33948 डिवाइडेड बाई 1476। आपने इसको जोड़ा, 9 8 4 12 6 18, 9 आ गया, 6 4 10 7 17 1 18, 9 आ गया। 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 9 मिले। अब प्रॉब्लम देखना आप, 4 3 7, सर इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 मिलेगा, 4 2 6, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 मिलेगा, 3 2 5, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 मिलेगा,
8 2 10, इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा 9 मिलेगा। अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां? अब मैं क्या करूं? कुछ बुद्धि दो सर, कुछ बुद्धि दो। तो ऐसे केसेस में एक चीज आप कर सकते हो कि सर इससे 9 काट के हटा लो। ये 9 ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, 9 ही तो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस 9 को हटा दीजिए। तो आप एक काम जो कर सकते थे वो यही कर सकते थे कि दोनों से 9 काट लो, या फिर आप यूनिट डिजिट से कर लो, या फिर आप यूनिट डिजिट से कर लो कि 6 में सर 8 मल्टीप्लाई होगा तो 6 8 48 का 8 देगा। तो ऑप्शन डी एक पॉसिबल आंसर है। एक चीज था यूनिट डिजिट से, एक क्या था कि आप 9 काट लो कि 9 एकम 9, 9 छक्के 54, 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 सते 63, 9 सते 63 और 9 दूना 18, 6 4 10, 1 11, 1 1 2 आया, 7 2 9 और 7 3 10, ये 1 आया। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 1 आए, 2 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 1 आए, वही है ना भैया, 2 में क्या मल्टीप्लाई हो कि 1 आए। अब देखो यहां प्रॉब्लम था, यूनिट डिजिट से आप नहीं कर सकते थे, यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन मैच कर रहे थे, 6 तिया 18, 6 8 48, तो इकाई अंक से सॉल्व करना दिक्कत था। लेकिन जब आप इकाई अंक से आप नहीं सॉल्व कर सकते थे, रीजन क्या था इकाई अंक से नहीं सॉल्व करने का, कि आपके 2 ऐसे ऑप्शन थे, एक 8 और एक 3, जिसमें मल्टीप्लाई होके 8 मिल रहा था, तो इकाई अंक फेल हो गया। लेकिन जब आप 9 से काट ले रहे हो ऊपर नीचे, 9 से काटने के बाद ऊपर का डिजिट सम 1 और नीचे का डिजिट सम 2 मिला। अब इस 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 मिल जाए, तो हम देखते हैं सर 2 में क्या मल्टीप्लाई करे कि 1 मिल जाए। 2 में कौन सा संख्या मल्टीप्लाई करे, तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, 1 मिल गया, 2 छक्के 12, 2 1 3 मिल गया, 2 सत्ते 14, 4 1 5 मिल गया। मतलब 2 में हम लोग 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है। इट मीन्स जो 23 है वो सही है। इसका मतलब है कि जो 23 है वो सही है पूरी तरीके से, कोई समस्या की बात ही नहीं है। आइए इसे करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि सवाल एरर है? थोड़ा सा हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि सवाल में एरर है? बताइए। पता नहीं क्यों फील हो रहा है। चलो देख लेते हैं। आई थिंक यहां पे 97 का स्क्वायर होना चाहिए, यहां 97 का स्क्वायर होना चाहिए। अब सही हो गया। चलो अब करोगे तो उत्तर आ जाएगा। एक और भी कहानी होता है, इसका आंसर वैसे पूरा पूरा उम्मीद है कि सी आएगा। कहानी ये होता है मिरर स्क्वायर, कि अगर इसके सामने हम मिरर रख दे तो आईना में कैसे दिखेगा, 26 62 दिखेगा और 97 79 दिखेगा। तो ये मिरर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है। अब देखो अगर करोगे तो क्या करोगे, 6 2 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 खत्म 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 का, 6 4 10 1, 64 का 6 4 10 1 और 7 का स्क्वायर 49 का 4। इसका डिजिट सम कितना आएगा, 1 + 4 5, डिजिट सम 5 आएगा। अब किसका डिजिट सम 5 आ रहा है, ये तो सर 0 हो गया और ये भी आपका 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। 4 3 7 का स्क्वायर, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया। 9 7 नहीं, 7 का स्क्वायर, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 1 हो गया। सर ये 5 आ रहा है, ये 1 हो गया और ये 5 2 7 हो गया, तो ये 8 आ रहा है।
4 1 5 का स्क्वायर, 25 का 5 2 7, 8 2 10, 1 का स्क्वायर 1। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 5 आ रहा है। सी जो होगा सही होगा। क्लियर है? क्लियर है। बढ़े आगे, बढ़ते। ये तो दोबारा सवाल आ गया भाई। ये तो आपको करा रखा हूं यार, ये तो मैंने करा दिया है। चलो इसे करते हैं। इसे करिए। 1125 माइनस 3089 माइनस 2112 माइनस 6142। कुछ नहीं करना है। 5 2 7 2 9, मन करेगा 0 लेंगे, मन करेगा 9 लेंगे, अपने घर की खेती है। 9 खत्म, 8 3 11, 1 1 2, 2 2 4 2 6, 6 3 9, ये 4 हो गया। अब मैं 9 ही मान ले रहा हूं सर, घटाने में आसान होगा। तो 9 4 13 से 6 2 8 गया 5, मतलब x की वैल्यू क्या आई 5। 4 और 9 13 से 6 2 8 गया 5, जिसका डिजिट सम 5 वही उत्तर। अब मैं चेक करता हूं, ये 6 और 3 9, सर इसका डिजिट सम 4 है। ये 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 3 है। ये 6 और 3 9, इसका डिजिट सम 7 है। 6 6 12 2 14, 14 का 4 1 5, इसका डिजिट सम 5 है। इसका डिजिट सम 5 है। इट मीन्स ये मेरा उत्तर होगा। कोई समस्या की बात ही नहीं है, कोई समस्या की बात ही नहीं है। इसे करते हैं, आ जाओ। क्या है सवाल? 4 और 1, 5 का स्क्वायर, 25 का 5 2 7, 9 और 9 खत्म, 8 का स्क्वायर 64 का 6 4 10 1, ये 6 आ गया। ये 2 और 3 5, और ये 2 और 2 4 और 2 6, ये 2 तिया 6 और 1 7, ये 2 तिया 6 और 1 7। मुझे 6 चाहिए था, ऑप्शन बी में मिल गया। कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, परेशानी हो तो बताओ। बढ़ते हैं फिर आगे। देखो, हमने जोड़ा 3 2 5, 7 1 8, 5 8 13, 13 का 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16 का 6 1 7। क्लियर है? क्लियर है। फिर से जोड़ा 3 2 5 माइनस 7 1 8, 5 से 8 गया माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 9 को मैं 9 भी लिख सकता हूं और 0 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं, मुझे मिला क्या 7 माइनस 0, आया क्या 7। अब जिसका सम ऑफ डिजिट 7 आएगा वो सही होगा। हमने किया 8 8 8, 8 दिया 24, और 24 और 6 30, और 5 35, 35 का 3 और 5 8, 8 दिया 24 और 6 30 और 4 34 की 4 3 7, 4 4 8 3 11 2 13 का 3 1 4, सॉरी 4 तिया 12, और 2 14 3 17 की 7 1 8, 8 7 15, 15 5 20, 20 8 28, 28 4 32, 32 का 3 और 2 5। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। इसे करिए। देखो,
करने की कोशिश करो, क्या होगा बताओ। 3 2 5 का स्क्वायर, 5 2 7 का स्क्वायर, 7 2 9 का स्क्वायर, 3 2 5, 5 2 7, 5 2 7, 7 2 9, 7 2 9 और 3 2 5। सर जहां 9 है उसे तो हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो आप आगे सॉल्व कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर 25 का 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49 की 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 7 35 की 5 3 8, ये हो जाएगा 0 और वो हो जाएगा 0। हमने देखा 7 4 11 से 8 गया 3, ये 0, ये 4, ये 8 और ये 2 और 1 3। क्या आपको दिक्कत हो रही है? क्या आपको दिक्कत हो रही है कोई भी? अगर हो रही है तो बताओ। चलो इसे करते हैं। 7 और 2 9, कोई दिक्कत नहीं। 9 8 4 12 3 15, 15 की 5 1 6, 5 और 4 9, 3 2 5 1 6, 2 तिया 6 1 7, 4 4 8 3 11 की 2, 5 5 10 1 और ये 8। हमने जोड़ना शुरू किया। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 6 12 का 2 1 3, 6 6 12 का 2 1 3। क्लियर है? करो। 5 और 4 9, 4 3 7 2 9, ये 1 आएगा। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 0 आएगा। 5 5 10 8 18 और ये 9 3 आएगा। 6 3 9 8 8 16 का 6 1 7 आएगा। हमें 3 चाहिए था, हमें 3 मिल गया। हर चैप्टर में इसका यूज कर सकते हो। अभी हम किसी चैप्टर का सवाल लेकर नहीं आए हैं। चाहे परसेंटेज हो, जैसे जैसे आप आगे चैप्टर्स पढ़ते जाओगे तो उन चैप्टर में मैं यूजेज सिखाते जाऊंगा। अभी मैं किसी चैप्टर का सवाल नहीं लेकर आया हूँ। चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे एरिथमेटिक मैथ हो, चाहे एडवांस मैथ का कोई मेंसुरेशन हो, हर जगह इसका यूज होगा। करो। 4 3 7 2 9, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 6 2 8 2 10, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 लिखो या फिर 0 लिख दो। 8 4 12 2 14, 4 1 5 का स्क्वायर 25 का 5 2 7। अब इसमें आप 1 + 1 + 7 जोड़ोगे तो 7 2 9 आएगा। आइदर आपका डिजिट सम 9 आए या फिर आपका डिजिट सम 0 आए, दोनों ही केस में उत्तर सही होगा। चलो देखते हैं। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 7 5 12 3 15 3 18। इसका डिजिट सम क्या आया? 9 या फिर आप 0 बोल सकते हो। ये उत्तर हो सकता है, लेकिन अदर ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, कर लेते हैं। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 3 8 मिला, ये नहीं होगा। 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 5 5 10 3 13 3 16 का 6 1 7 मिला। 7 और 2 9 खत्म, 8 7 15 3 18, बचा क्या? 5 3 8। मतलब ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते।
यहां प्लस का 1 होना चाहिए। क्या है? +1 + 25 × 26 × 27 × 28 का स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए। अगर हम बोले तो ये 5 2 7 है, ये 6 2 8 है, ये 7 2 9 है। सर 9 के साथ कोई संख्या मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा 9 ही होता है, मतलब इस पूरे का जो डिजिट सम आएगा वो 9 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक ऐसी संख्या है जो 9 है, और 9 जब किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो उसका डिजिट सम 9 बना देता है। और 9 में जब हम लोग 1 जोड़ेंगे, या फिर इसको 9 नहीं 0 बोल दो, जब 0 में 1 जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा। मतलब मेरा जो सम ऑफ डिजिट आए जहां पर 1 आए, या फिर जिसके स्क्वायर करने पर 1 आए, वही आंसर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पूछा है। अब जिसका स्क्वायर 1 बना ले, 7 1 8, 8 का स्क्वायर 64, इसका डिजिट सम 1 बना लिया, उत्तर हो सकता है। होल्ड करो। 7 2 9, ये तो 0 हो गया, खत्म। 7 6 13, 13 का 3 1 4, और 4 का स्क्वायर 16, 16 का डिजिट सम 7, 7 4 11, 11 का 1 1 2, 2 का स्क्वायर 4। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका स्क्वायर आपका 1 आ रहा है, जिसके स्क्वायर का डिजिट सम 1 आ रहा है। क्लियर है आपको बातें? आपको क्लियर है? एकदम क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सब सवाल आप खुद भी कर सकते हो, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है ये। 9 खत्म, 8 3 11 3 14, 14 का 4 1 5, और ये 7, 5 7 35, और 5 3 8, 8 1 9 खत्म, 5 3 8, 8 से 8 गया 0। सर इसको एक बार और, ठीक है। हमसे बोला गया था कि इसका, समझा देता हूं, आओ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है भाई। देखो, मुझसे बोला गया था इसका, यहां पे प्लस का 1 होना चाहिए, एरर था सवाल में। हमसे बोला गया था कि इसका स्क्वायर रूट बताओ, स्क्वायर रूट। अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो हमने देखा जैसे 9 से मल्टीप्लाई होगा तो इस सब का डिजिट सम 9 हो जाएगा, क्योंकि कहानी है कि 9 से कोई संख्या मल्टीप्लाई होते हैं उसका डिजिट का सम 9 होता है, और 9 को हम लोग 0 बोल सकते हैं, मतलब इसका डिजिट सम 0 हो गया, और 0 में 1 ऐड किए तो 1 आया। अब जिसका स्क्वायर 1 आएगा वो सही होगा, तो 7 1 8 का स्क्वायर 64, और 64 का डिजिट सम 1 आया, और किसी का डिजिट सम 1 नहीं आया, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसमें हम लोग किए तो 5 × 7 35 का डिजिट सम 8, 3 5 का डिजिट सम 8, जिसका डिजिट सम 0 आएगा वो सही होगा। 9 खत्म, 5 3 8 1 9, 9 या फिर 0, इसका डिजिट सम 9 या 0 है। 9 खत्म, 5 3 8 1 9, इसका डिजिट सम 1 है। 9 खत्म, 5 2 7 1 8, इसका डिजिट सम 8 है। 9 खत्म, 5 2 7 1 5 1 6 3 9 3 2 है, मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये आपका एग्जाम का है वो सवाल है, जब आया था तो काफी लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे। कैसे करोगे? 6 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का डिजिट सम 4, 7 1 8, और 5 1 6, तो 8 × 6, 8 6 के 48 का 4 8 12 2 1 3। अगर आप करना चाहो तो कर लो। 1 1 6, 6 1 7 का स्क्वायर 49, 8 6 के 48, 8 1 9, 9 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 3 1 4, और ये 1। अब हमने लिखना शुरू किया तो इसका डिजिट सम क्या आया? 4। इसका डिजिट सम क्या आया? 8 4 12 2 1 3, और इसका डिजिट सम क्या आया? 4। तो 4 से 4 खत्म, जो ओवरऑल डिजिट सम आया -3। एक काम करते हैं ना सर, क्या करते हैं,
इसको हम लोग 0 ना मान के 9 मान लेते हैं, क्योंकि 8 एक 9 है, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। टेंशन ही खत्म, जो नेगेटिव बन रहा था उसका टेंशन ही खत्म। तो ये 4 4 खत्म और 9 से 3 गया 6। अब अल्टीमेटली -3 आता तो उसमें 9 तो हमें जोड़ना ही पड़ता, तो हमने पहले ही 9 रख लिया, 0 रखा ही नहीं। अब जो 6 होगा जिसका डिजिट सम वो सही होगा, तो 6 एक ही का डिजिट सम है और किसी का नहीं है। 6 सिर्फ ऑप्शन ए है और कोई नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। पचपन का क्यूब 17 का क्यूब माइनस होना चाहिए भाई, यहां पे माइनस होना चाहिए। -201960 क्या होगा? 5 5 10 1, 7 1 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 होता है, तो 5 2 7 1 8 और ये माइनस होगा 9, 6 2 8 1 9, तो ये आ गया ओवरऑल 0। 0 एक ही है, 0 एक ही है। चलिए आपको कुछ होमवर्क देता हूं। इस टाइप के सवाल हमने काफी कर रखे हैं, तो आशा करता हूं आप इन सब सवालों को निपटाते चले जाएंगे। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप बताना, मैं यहीं सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत कठिन चीजें नहीं है ये सब, क्योंकि ये वही बेसिक चीजों से मिलकर बना है। इसे करना खुद से। ये आपका एसएससी सीजीएल मेंस का आया वो सवाल है, इसे भी करना खुद से। अब आप बताओ, अगर आपको समस्या होगी तो हम इसे भी सॉल्व कराएंगे, सबको कराएंगे। वैसे जरूरत नहीं है मेरे नजर में, क्योंकि हमने सारी बातें आपको पढ़ा दी है, हमने सारी बातें आपको पढ़ा दी है। क्या इसको सॉल्व करा दूं? किसी को अगर दिक्कत हो तो कुछ करना नहीं है। 5 3 8 1 9, 4 2 6 का स्क्वायर 36 का क्या होगा डिजिट सम? आइदर 0 या 9। इसका 6 आएगा डिजिट सम, और ये 1 ज्यादा है तो इसका डिजिट सम 7 आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 से ये 1 ज्यादा है। अगर सबको जोड़ोगे तो 7 6 13, 3 1 4, जो n की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। अब किसका स्क्वायर करे कि डिजिट सम 4 आए? तो इसका डिजिट सम सर 7 आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 का जो डिजिट सम होगा वो 4 होगा, तो पॉसिबल है ये आंसर हो। होल्ड करते हैं। इसका डिजिट सम 6 आएगा, तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो सर ये 9 या फिर 0 बनेगा। इसका डिजिट सम 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 का डिजिट सम 7 होगा। इसका डिजिट सम 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 का डिजिट सम 1 आएगा, तो ये कोई भी पॉसिबल नहीं थे, ऑप्शन ए सही था। वाह। एक बच्चा बोला कि सर हम लोग खुद कर लेंगे। ऐसी एटीट्यूड रहना तो आप आगे जरूर जाओगे, क्योंकि आपसे नहीं हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने कोशिश की ये बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग तो कोशिश ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो चलिए फिर आज आपका डिजिट सम खत्म हुआ, कल से आपकी परसेंटेज स्टार्ट होगी। बढ़े आगे, एंड करें आज का सेशन, या कोई समस्या है? अगर कोई समस्या है तो बताएं, नहीं तो मैं एंड करके निकलता हूं। मिलते हैं कल के क्लास में। परसेंटेज में प्रॉब्लम होता है तो आज से 15 दिन बाद 20 दिन बाद नहीं होगा। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, लास्ट वीक में भी मैं 3-4 दिन ना रहूं, तो मैं उसके लिए सैटरडे संडे क्लास लगा दूंगा, और आने वाले सैटरडे संडे में भी लगा दूंगा।
अप्रोक्सीमेशन अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में जो यूज है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट का यूज है, तो फिर कभी सीखेंगे। परसेंटेज और रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होता है उसमें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। टाटा, बाय बाय।